हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पे बात करेंगे। इसे हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग इसे इसके थ्योरेटिकल थ्योरी समझ लेंगे। उसके बाद हम स्काईलैब कोड देखेंगे। स्काईलैब कोड के बाद आउटपुट, फिर हमने यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे, उसका स्काईलैब कोड और फिर उसका आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है इसे समझ लेते हैं क्वेश्चन की हेल्प के थ्रू से। ठीक है, अब इन अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास एवरी स्टूडेंट हैज अ मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बोथ। मतलब हमारे क्लास में स्टूडेंट्स के पास मेजर सब्जेक्ट या तो साइंस कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, uh, या तो दोनों है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग कंप्यूटर साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स एज अ माइनर सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 25। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट, जिसका मैथमेटिक्स का है मेजर सब्जेक्ट है, एंड कंप्यूटर साइंस उनका क्या है माइनर सब्जेक्ट है, ऐसे स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 25 है, जो यहाँ पे 13 है, जो हमें यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मेजर सब्जेक्ट बोथ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 8। मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों है, वो कितने स्टूडेंट है? 8 है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने हो गए? तो देखो यहाँ पे हमने दिया हुआ है मैथमेटिक्स की, हम मैथ वो स्टूडेंट जिसका मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट है वो कितने हैं हमारे पास? 25 है। और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का हमें यहाँ पे दिया हुआ है 13 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 13 लिस्ट किया। और जिसका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों है वो स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? तो वो स्टूडेंट हमारे पास 18 है, जिसका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों है। वो हमारे किस में जाएंगे? इंटरसेक्शन में जाएंगे। देखो ए सेट क्या है? ए सेट हमारे वो स्टूडेंट है जिनका मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट है। बी स्टूडेंट हमारे वो हैं जिनका क्या है? कंप्यूटर साइंस मेजर सब्जेक्ट है। और जो ये इंटरसेक्शन पार्ट है वो हमारे वो स्टूडेंट है जिनका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों है। वो हमारे पास कितना है? तो यहाँ पे हमें लिस्ट किया है 8 है। 8 स्टूडेंट हमारे पास हैं जिनका क्या है? कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट है। तो आप इस यूनियन से समझो, तो मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट है? तो टोटल हमारे पास ए यूनियन बी करना पड़ेगा हमें। टोटल हमारा ए यूनियन बी करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जिसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी को भी हमने काउंट किया। ये तो काउंटिंग करते समय जब हमने ए को काउंट किया तो हमने ये वाले पार्ट को एक बार काउंट किया, जब बी को काउंट करे तो फिर इसको दो बार काउंट किया। तो ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी दो बार काउंट हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एक बार माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे देखो हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे कौन जा रहे थे? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जिसने लिया था वो गए थे, तो यहाँ पे हमने 8 माइनस किया। तो ए हमारे पास 25, बी हमारे पास 13 और -8 किया तो हमारे पास कितने आ गए? 30 स्टूडेंट आ गए। तो देखो यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है कंप्यूटर साइंस में हमारे कितने स्टूडेंट थे? 25 थे। फिर हमने सेकेंड वेरिएबल को इनिशियलाइज किया कि मैथमेटिक्स जिनका मेजर सब्जेक्ट था वो स्टूडेंट कितने थे? तो ये 25, और जिसके बोथ थे दोनों थे वो हमारा कितने हैं? 8 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले हमने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को लिस्ट किया, फिर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को लिस्ट किया और माइनस कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं जो स्टूडेंट जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया है। फिर हमें ये डिस्प्ले करवाना था, ये हमने लिख दिया। अच्छा, इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को, फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को, यहाँ पे बोथ दोनों के स्टूडेंट को, और फिर यहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई किया हमने, अप्लाई किया जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, पहले कंप्यूटर साइंस का प्लस मैथमेटिक्स का, फिर माइनस बोथ। फिर ये डिस्प्ले कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, और फिर ये डिस्प्ले किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
अब इसको एक्सिक्यूट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे एक्सिक्यूट किया तो देखो यहाँ पे आ गया, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 30। और हमने थ्योरेटिकली भी देखा था, इसका आंसर हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आया, 30 आया। अच्छा, अभी अभी हम सेकंड वाला देखते हैं। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 एंड 1000, हमें कितने सारे नंबर है 1 से 1000 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ आर डिविजिबल बाय 3 एंड 4। मतलब हमें क्या निकालना है कि 1 से लेके 1000 नंबर के बीच में वो कितने सारे नंबर हैं जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम अगर देखें तो सबसे पहले हम ये वाला निकाल देते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने देखो यहाँ पे सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, फ्लोर फंक्शन हमने 1000 डिवाइड बाय 3 किया तो हमें पास हम 333.33 आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे फ्लोर फंक्शन यूज करेंगे तो हमें ये आंसर आ जाएगा 333 आ जाएगा। ठीक है, द नंबर हमें फिर क्या मिलेगा, द नंबर डिविजिबल बाय 3, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 333.333 कुछ आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग को सीलिंग फंक्शन का हम लोग लीस्ट नंबर ले लेंगे जो हमने यहाँ पे लिया है। फिर अब आ जाते हैं हमारा सेकंड, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। हम वो नंबर निकाल रहे हैं जो डिविजिबल बाय 4 है। तो वो कितने सारे नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है, तो हमने 1000 डिवाइड बाय 4 किया, 1000 डिवाइड बाय 4 किया तो हमें आया, और सीलिंग फंक्शन का यूज करें तो लीस्ट इंटीजर नंबर लेंगे तो वो हमें आया 250। उसी तरह से द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अच्छा 3 एंड 4, अच्छा वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इन द सेंस वो 3 एंड 4 मतलब 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 12 रखा है। 1000 डिविजिबल बाय 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 83। ठीक है, तो अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, कि हमें 33 को प्लस करना है, इसको प्लस करना है, और जो इंटरसेक्शन में आएंगे 83 उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यही करेंगे हम लोग। तो वो हमें क्या देगा, द नंबर 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 बिटवीन 1 से 1000 विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4, जो दोनों से डिविजिबल है वो नंबर का लिस्ट कर देगा। तो वो ए यूनियन बी में जाएंगे, वो कैसे आएंगे, पहले 33 को जो नंबर 3 से डिविजिबल है प्लस जो नंबर 4 से डिविजिबल है, और हम माइनस करेंगे जो 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है। मतलब 3 एंड 4 से डिविजन मतलब 12 से डिविजिबल है, जो हमारे यहाँ 33। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 500। फिर से हम मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें वो सारे नंबर निकालने थे 1 से 1000 के बीच में जो 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 से डिविजिबल कितने नंबर है वो निकाला, तो मुझे कितना मिला 330। 4 से कितने नंबर डिविजिबल थे वो निकाला तो मुझे 250 आए। और द नंबर विच इज डिविजिबल है 3 एंड 4, जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो उसका लिस्ट किया तो वो कितने आए हमारे 83। फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने 33 को क्या किया, 33 प्लस 250 को ऐड किया और माइनस 83 किया। 83 क्यों किया, क्योंकि वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो गए थे, तो एक बार माइनस करना था तो माइनस किया तो आंसर आया 50। अच्छा, इसका मैंने 500 हमें आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसका स्काईलैब कोड लिखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज किया 0, और मैंने आई की वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू रेंज दी 1 से लेके 1000 तक के वैल्यूज आई ले रहे हैं। फिर मैंने मॉड्यूलो फंक्शन का यूज किया। सबसे पहले मैंने वो सारे आई की वैल्यू निकाली जो 3 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो उस नंबर का कलेक्शन ले रहा हूँ जो 3 से डिविजिबल है, और यहाँ पे मैं नंबर का कलेक्शन ले रहा हूँ जो क्या है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, जो 4 से डिविजिबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट में 1 प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनिशियलाइज यहाँ पे काउंट क्या किया है 0 से किया है, तो हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 किया है। फिर यहाँ पे 2 बार इंट फंक्शन क्या किया, आप देखो यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, आप आपको यहाँ से समझने में इजी होगा तो आप देख लो। सबसे पहले मैंने काउंट यहाँ पे इनिशियलाइज किया है जो आप देख रहे हो यहाँ पे।
फिर मैंने आई को रेंज दिया है 1 से 1000 के लिए। फिर इसके बाद मैंने मॉड्यूलो फंक्शन का यूज किया, जो क्या कर रहा है हमारा, वो सारे नंबर्स दे रहे हैं जो 3 से डिविजिबल, और यहाँ पे मॉड्यूलो फंक्शन का यूज किया जो 4 से डिविजिबल है, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करने के बाद। और यहाँ पे मैंने काउंट किया, पहले ये वाले फंक्शन को इंड किया, फिर ये वाले फंक्शन को इंड किया। इंड करने के बाद अब जो डिस्प्ले करा, काउंट द नंबर बिटवीन 1 से 1000 डिविजिबल बाय 3 एंड 4, जो 3 और 4 से डिविजिबल है 1000 के बीच में, तो ये प्रिंट करके आएगा, और काउंट में जो भी नंबर स्टोर होगा वो हमें काउंट करके देगा। ठीक है, चलो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैंने सेव कर देता हूँ। इसको मैं किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो। आपने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे हम लोग इनपुट देखते हैं, द काउंट बिटवीन द नंबर 1 से 1000 डिविजिबल बाय 3 एंड 4, ये हमारा कितना आया, 500 आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कोड था। अब इसी तरह से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 7 आपको कुछ डेटा दिए हुए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से आपको इसके इसके कोड को बताना है। और दूसरा मैंने सेम क्वेश्चन आपको सेकंड एग्जांपल के थ्रू दिया है। आपको यहाँ बताना है कितने नंबर है 1 से 250 के बीच में, इंक्लूडिंग दोनों नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6, सॉरी 2 एंड 6। तो आपको 2 एंड 6 यहाँ पे आपको क्या करना है, आई की जगह पे 2 ले लेना है कोड में। देखो यहाँ पे 2 ले लेना है, यहाँ पे 6 ले लेना है, और यहाँ पे नंबर आपको 250, 1 से 250 लेना है, और सेम आप ये करोगे तो आप ये एक्सिक्यूट कर लोगे। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ हमने किया क्या। सबसे पहले हमने पहला एग्जाम्पल देखा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, उसकी हेल्प से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमने ये इसका कोड देखा, स्काईलैब कोड। स्काईलैब कोड देखने के बाद हमने यहाँ पे इसका आउटपुट देखा। आउटपुट देखने के बाद हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, 1 से 1000 के बीच में वो सारे नंबर जो डिविजिबल बाय 3 एंड 4 दोनों हो। तो फिर हमने यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखा। सोल्यूशन देखने के बाद इसे यहाँ पे स्काईलैब कोड देखा, और यहाँ पे इसका काउंटिंग लिया। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।